9 नवंबर 2019। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, उधर दुनिया भर में जय श्री राम के नारे लगने लगे भी क्यों नहीं। आखिरकार 70 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद रामलला को उनका हक जो मिला, जिस हक पर देश की आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस कुंडली मारकर बैठी थी। लेकिन राम भक्तों की श्रद्धा के साथ साथ मोदी सरकार की जीत हुई, सियावर रामचंद्र की, और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस की हार हुई। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं कि ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। सितंबर 1990 में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली। पार्टी नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली, जिसमें हमारे पीएम मोदी उस समय यात्रा के संयोजक रहे थे। यात्रा का काफिला बढ़ता गया और देश का सोया हुआ हिंदू मंदिर निर्माण के लिए जागने लगा। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा सबके दिल और दिमाग पर छा गया। विरोधियों में कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने अड़ंगा लगाने की बहुत कोशिश की। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। बिहार पहुंचने पर तत्कालीन सीएम लालू यादव ने यात्रा का नेतृत्व कर रहे आडवाणी जी को अपनी चालाकी से गिरफ्तार भी करवा दिया, लेकिन वो यात्रा को रोक न पाए। आडवाणी अपनी यात्रा लेकर आगे बढ़ते रहे। इस यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने आडवाणी जी का पूरा साथ दिया। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आचरण किया जाएगा। इसी संघर्ष का परिणाम रहा कि सालों के संघर्ष के बाद शीर्ष अदालत से राम मंदिर बनवाने की आज्ञा मिल गई। वर्ष 1984 में एक और भाजपा का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद श्री राम मंदिर बनाने के लिए एकजुट हो रहा था। उस समय सत्ता पर काबिज राजीव गांधी अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए राम मंदिर के पक्ष में बोलने लगा, लेकिन 1989 के चुनाव के बाद उसने श्री राम से किनारा कर लिया। जहां अब तक कांग्रेस में राम के नाम की राजनीति ही होती थी, वहीं सोनिया गांधी युग आने के बाद तो जैसे श्री राम की सत्यता भी खतरे में आ गई। वर्ष 2007 में श्री राम को काल्पनिक बताया जाने लगा। तुष्टीकरण के फेर में अंधी हुई कांग्रेस बार बार राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगी। मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह तक बयान दिया कि अगर उस समय गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस की गंदी राजनीति को बढ़ावा और देश को झूठ बोलने में कांग्रेस का साथ दिया फर्जी बुद्धिजीवियों और वामपंथी इतिहासकारों ने, जिन्होंने हर मोड़ पर राम भक्तों की आस्था को झुटलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब के मोहम्मद ने दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने के पर्याप्त सबूत हैं और राम जन्मभूमि खुशी से हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, तब इन वामपंथी इतिहासकारों ने के मोहम्मद को ही झूठा ठहरा दिया। दरअसल के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक और 1976-77 में मंदिर मस्जिद मामले में हुई जांच टीम के सदस्य थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ एक मंदिर था। मोहम्मद ने अखबारों को दिए इंटरव्यू में ये तक कहा था कि यह स्थान हिंदुओं के लिए मक्का और मदीना की तरह है, इसलिए इसे खुशी से हिंदुओं को दे देना चाहिए। For Hindus, it is as important as Makkah and Medina are for Muslims. मगर के मोहम्मद की बात को गलत साबित करने के लिए उस जगह पर रोमिला थापर, DN झा और RS शर्मा जैसे वामपंथी इतिहासकार पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि मंदिर का कोई अवशेष नहीं पाया गया, जो कि सरासर झूठ था। यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। बीबी लाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें बड़ी संख्या में मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन उनकी बात को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। खुद को इतिहासकार बताने वाले इरफान हबीब ने ASI के दावे को सबसे बड़ा मजाक बताया था। मगर राम भक्तों की सच्ची आस्था को कांग्रेस और उसके तथाकथित बुद्धिजीवी हमेशा नहीं दबा सकते थे। और 9 नवंबर 2019 के ऐतिहासिक दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के हक में फैसला सुनाकर करोड़ों भक्तों की आस्था और बीजेपी नेताओं की निष्ठा का परिणाम उन्हें सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, भव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा।
आज इन वामपंथी इतिहासकारों का झूठ सबके सामने आ चुका है, क्योंकि राम जन्मभूमि में समतलीकरण के दौरान 5 फीट की शिवलिंग, मूर्ति और मंदिर के अवशेष बरामद हुए हैं, जो इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और वामपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है, जिन्होंने के मोहम्मद और बीजेपी नेताओं और सभी राम भक्तों के सच्चे दावों पर अपना झूठ थोपने की कोशिश कर करोड़ों भक्तों को उनकी आस्था से इतने सालों तक वंचित रखा। आज राम जन्मभूमि की सच्चाई ने इन पाखंडियों का सच पूरे देश के सामने रख दिया है और साबित कर दिया है कि चाहे कितना भी झूठ बोल लो, सच्ची आस्था और निष्ठा की सदैव जीत निश्चित है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम।